Welcome students. We were doing differentiation. Now today we will do the second order derivatives. अब तक हमने जो किया था बेटा, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया था, यानी कि y इक्वल्स टू एफ एक्स, तो y d बाई डी एक्स ऑफ y ऑफ एफ एक्स, यानी कि एफ डैश एक्स आ जाता है। किसी भी डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स करना है तो हम एफ डैश एक्स को एफ डैश एक्स लिख सकते हैं। अब बात आता है बेटा ये फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि हमने एक बार किया है। अगर मुझे दोबारा भी करना है, इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर मुझे इसी आंसर का फिर से दोबारा, क्वेश्चन का तो ये आंसर आ चुका है, अब आंसर का मुझे फिर दोबारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी d बाई डी एक्स ऑफ दिस dy बाई डी एक्स, इट मींस d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर। देखो d इंटू डी स्क्वायर हो जाता है, ये dx का होल स्क्वायर बन जाता है, इक्वल्स टू ये डबल डैश x बन जाता है। ओके, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी एफ डबल डैश x। देखो और बताएं आपको, इसमें ये कैपिटल D भी लिख देते हैं बेटा, इसको इतने नंबर को, इसको कैपिटल D भी लिख सकते हैं, d स्क्वायर y, यानी कि d बाई डी एक्स कैन बी डिनोटेड बाय d, तो ये d स्क्वायर आ जाएगा f डबल डैश एक्स। ओके, अब देखो बेटा इसको हम एक टाइप से और भी लिख सकते हैं, देखो y डबल डैश ऐसे, ठीक है। इसको हम एक चीज और लिख सकते हैं y2, तो आप ये देखो सेकेंड डेरिवेटिव को हम इन चारों से डिनोट कर सकते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, या कैपिटल डी स्क्वायर इंटू वाई, या फिर वाई डबल डैश, या फिर y2। ओके, ये हम सिंगल डेरिवेटिव के लिए भी ऐसी कि डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल डी, और दैट इज इक्वल्स टू y1, और दैट इज इक्वल टू y2 y डैश। ओके ओके, ये दो के डिनोट है। अब देखिए, देखो बेटा अब हम करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल पे आते हैं। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब मैंने इसका d बाई डी एक्स करा, d बाई डी एक्स ऑफ y, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो देखो बेटा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x, 3x का 3, कांस्टेंट 1 का 0। क्लियर है, तो 0 हम यहां से हटा देते हैं। ओके, दिया अगेन d बाई डी एक्स, देखो d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3। देखो बेटा d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, देखो 2x का 2 हो गया, 3 का क्या हो गया 0, तो हम इसको छोड़ देते हैं, तो दिस इज आवर आंसर। क्लियर, y इक्वल्स टू x की पावर 20। अब देखो बेटा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू x की पावर n का फॉर्मूला n x की पावर n माइनस 1, यानी 20 माइनस 1, तो 20x की पावर 90। क्लियर, अब देखो बेटा d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखो इसका फिर से दोबारा कर दो, 20 तो ये बाहर आ गया बेटा, x की पावर n का यहां पे फिर से लगा दो, ठीक है, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 90। चलते यहां कर, तो n x की पावर n माइनस 1, तो कितना आ गया 80। क्लियर, y इक्वल्स टू x cos x। ओके, dy बाई डी एक्स, देखो बेटा d बाई डी एक्स इसका करना है मुझे, d बाई डी एक्स मुझे इसका करना है। तो यहां पे देखो बेटा दो फंक्शन है, ये x है, ये cos x है, दो जगह x आ गया और बीच में क्या साइन है प्रोडक्ट का, तो ये x इंटू cos x है, तो यानी प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन
डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। ये हमेशा बेटे ब्रैकेट में लिखा करो, नहीं तो एग्जाम में आप बहुत गड़बड़ करते हो। आप ऐसे लिख देते हो एक्स माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस में आ जाता है, टेक केयर, प्लस कॉस एक्स और एक्स का हो गया वन, तो आ गया डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो मुझे फिर से करना है सेकेंड डेरिवेटिव इसका, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एंड डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। ठीक है बेटा, ये माइनस हम बाहर कॉमन ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये तो हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखो बेटे इसमें फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकंड ये है। देखो एक्स साइन एक्स दो फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल माइनस बाहर रखे हम, फर्स्ट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इट इज कॉस एक्स, देन साइन एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ओके, प्लस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो आंसर इज माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स। तो वी कैन राइट माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स इज आवर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर? देखो बेटा y इक्वल्स टू log x, dy बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू log x का क्या होता है 1 अपॉन x, ओके, देन डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर। देखो 1 अपॉन x का डायरेक्ट आंसर होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आता कैसे है? देखो 1 अपॉन x कैन बी रिटन एज x की पावर माइनस 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस n माइनस 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2 यानी माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ओके, ये डायरेक्ट याद किया जा सकता है। देन एक्स क्यूब लॉग एक्स, ओके बेटा, देखो dy बाई डी एक्स इक्वल्स, ये फंक्शन है, ये फर्स्ट है एंड दिस इज सेकंड, ओके। देखो फर्स्ट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड, देखो log x का 1 अपॉन x हो गया, देखो x क्यूब का 3x स्क्वायर। देखो इसको dy बाई डी एक्स हमारा आ गया सिंप्लीफाई करके, देखो एक x कट गया तो ये आ गया x स्क्वायर, देन 3x स्क्वायर log x। एनी प्रॉब्लम? नो। अब देखो मुझे फिर से दोबारा इसका सेकेंड डेरिवेटिव करो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो बेटा क्या है इसका, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। देखो एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x, 3 बाहर है, देखो बेटा यहाँ एक्स स्क्वायर है, ये लॉग एक्स है, ओके, यानी कि इसका मतलब मुझे क्या है, फिर से दो वेरिएबल हो गए हमारे पास, दो वेरिएबल हो गए तो प्रोडक्ट रूल दोगे, फर्स्ट सेकंड दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड log x का 1 अपॉन x प्लस सेकेंड एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x, तो आंसर इज 2x प्लस, देखो इससे एक कट जाएगा, क्या बचा 3x प्लस 3 2 जा 6x log x। तो 3x प्लस 2x कितना आ गया बेटा 5x प्लस 6x log x, दिस इज आवर आंसर। क्लियर? सही देखो बेटा y इक्वल्स टू e की पावर x साइन 5x, ओके, देखो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखो फर्स्ट है बेटा, देखो e की पावर एक फर्स्ट फंक्शन आ गया, साइन x से सेकंड फंक्शन आ गया, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, देखो फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, देखो बेटा e की पावर है,
साइन 5x का कॉस 5x। अब देखो x x नहीं है, क्या है 5x। 5x का करेंगे तो इंटू 5, देखो 5x का डिफरेंशिएशन होता है 5 प्लस साइन 5x इंटू e की पावर x का तो e की पावर x रहता है। बस दिस द आंसर बेटा। देखो आप ज्यादा इसमें से कॉमन ले सकते हो तो ये है, बाकी तो ये आ गया 5 cos 5x प्लस साइन 5x, ये आ गया हमारा dy बाई dx। ओके, नहीं करनी मल्टीप्लाई तो इसको हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, देखो ये कोई दिक्कत नहीं है। e की पावर x 5 e की पावर x cos 5x प्लस e की पावर x sin 5x, दोनों तरीके से कर सकते थे। पहले हम कॉमन लेकर के भी एक को फर्स्ट एक को सेकंड मान लेते, या इन दोनों में अलग अलग प्रोडक्ट रूल लगाते। देखो बेटा ये फर्स्ट है, अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा आ गया है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, इसका सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मुझे फाइंड करना है। तो देखो यहाँ फिर से ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है इसमें, देखो 5 बाहर ले लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस क्या आएगा, फर्स्ट इंटू cos 5x का माइनस साइन 5x और 5x का 5 प्लस, देखो बेटे इसमें ध्यान रखो, ये cos 5x इंटू e की पावर x का e की पावर x। देखो फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, ये यहां क्लोज हो गया। अब इसमें आ जाओ बेटा, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड साइन एक्स का cos 5x और इंटू 5 प्लस साइन 5x इंटू e की पावर x का e की पावर x। देखो आ गया। ओके, देखो इसमें क्या आ गया, ये मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 है 25 माइनस 25 e की पावर x साइन 5x, 5 के मल्टीप्लाई में करो 5 e की पावर x cos 5x प्लस ये करो बेटा 5 e की पावर x cos 5x प्लस e की पावर x sin 5x। ठीक है, आप ज्यादा क्या कर सकते हो बेटे, इसको इन दोनों को ऐड कर सकते हो, इन दोनों को ऐड कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर लो, बस दैट इज द आंसर। क्लियर? e की पावर 6x इंटू कॉस 3x, देखो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, मुझे dy बाई डी एक्स इसका निकालना है, dy बाई डी एक्स इसका करना है मुझे। देखो ओके, ये सेकंड हो गया हमारा। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इसका माइनस साइन 3x इंटू 3, देखो cos 3x का तो हो गया माइनस साइन 3x और 3x का क्या हो गया 3 प्लस cos 3x इंटू e की पावर x का e की पावर x पर x नहीं है, क्या है 6x, 6x का होगा 6। ओके, तो ये आ गया बेटा, देखो माइनस 3 e की पावर 6x साइन 3x प्लस 6 e की पावर 6x cos 3x, ये आ गया। देखो अब मुझे फिर से करना है इसको सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। देखो यानी मुझे इसका भी डी बाई डी एक्स करना है, इसका भी डी बाई डी एक्स करना है। इसमें देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, क्यों, दोनों में इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है और इसमें भी x है। तो x x दो फंक्शन है, दोनों के बीच में साइन है मल्टीप्लाई का, तो व्हाट वी विल डू, मल्टीप्लाई। देखो अब देखो 3 मैंने बाहर ले लिया, अब इसमें फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड और इसका हो गया 3 साइन 3x का cos 3x, 3x का 3 प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इनटू e की पावर 6x का e की पावर x का e की पावर x पर x x नहीं है, क्या 6x, 6x का 6, देखो यार प्लस 6 फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड माइनस साइन 3x, ओके, और 3x का
3 प्लस cos 3x सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट यानी e की पावर x का e की पावर x का e की पावर x 6x का क्या देगा 6। ओके बेटा, अब आपको बस एक स्टेप और करना है, इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर देना, इसमें भी और इसमें भी। 6 की इसमें मल्टीप्लाई करो, 6 में ऐड करो, सब्ट्रैक्ट कर दो बस। कैन डू? ओके, डिफरेंशिएशन मैंने कर दिया, सिंपलीफाई कर दिया। y equals to tan इनवर्स x, तो dy by dx equals to tan इनवर्स x का 1 upon 1 plus x स्क्वायर। देखो बेटे tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 upon 1 plus x स्क्वायर। अब मुझे इसका सेकंड डेरिवेटिव करना है। सेकंड डेरिवेटिव में देखो बेटे न्यूमरेटर आ गया, डिनोमिनेटर आ गया, तो इसमें क्वोशिएंट रूल लगेगा। क्वोशिएंट रूल क्या होता है डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। देखो बेटा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 0 1, ये आ गया। देखो 1 का तो हो गया 0 और इसका हो गया 2x। देखो x स्क्वायर का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। 0 में मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर 0 और ये कितना आ गया -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? log x, देखो बेटा y इक्वल्स टू log x, देखो ये आ गया dy बाय dx इक्वल्स टू, ठीक है log x, ये आ गया। देखो log x में इससे बोल रहा हूं, देखो बेटा इसको, तो log x का 1 अपॉन x, ओके, और log x का 1 अपॉन x। अब देखो बेटा ये आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, आप लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। कोई दिक्कत? अब सेकेंड डेरिवेटिव करो। सेकेंड डेरिवेटिव के लिए क्या करना पड़ता है हमें, देखो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर, क्वेश्चन टू लगाओ। डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? देखो बेटा x log x 0, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो 0 हो गया 1 इंटू। अब देखो बेटा यहां फिर से प्रोडक्ट रूल आ गया 1 इंटू 2। देखो x है, ये log x है, तो कितना हो गया, देखो क्या कर सकते हैं इसमें अब प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, log x का 1 अपॉन x प्लस log x इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन x का क्या हो गया 1 अपॉन x log x का होल स्क्वायर। क्या आंसर आ गया, देखो बेटा ये इससे कट हो गया, तो आ गया माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस log x अपॉन x log x का होल स्क्वायर। क्लियर है? ओके, साइन log x, देखो y इक्वल्स टू साइन log x, देखो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखो log साइन थीटा, साइन थीटा का होता है cos थीटा, साइन थीटा का cos थीटा, थीटा दे रही है क्या log x, log x का क्या हो गया 1 अपॉन x। ठीक है, अब इसको फिर करो, देखो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब इसमें क्वेश्चन टूल लगा दो,
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, या फिर आप इससे थोड़ा सा बचना चाहते हैं तो आप इसको यहां भी मल्टीप्लाई कर सकते हो और इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। चलो इसी करके बताते हैं। क्वेश्चन रूल से तो आपसे सीख ही लिया है, अब ये भी बता देते हैं। देखो x को मैं यहां ले गया, ये x आ गया, तो इट बिकम cos log x। देखो इस तरीके से भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है मैं क्वेश्चन रूल ही लगाना है, ठीक है। तो आप देखो ये फर्स्ट हो गया, यहां प्रोडक्ट रूल आ जाएगा, बस फर्क इतना। देखो फर्स्ट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस प्लस सेकेंड इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। देखो फर्स्ट ये रहा, इसका सेकेंड डेरिवेटिव ये हो गया, प्लस फर्स्ट इंटू एक्स का हो गया 1, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, और लॉग एक्स का अपॉन एक्स। देखो लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स हो गया बेटा, ओके। अब देखो आप इसको इधर से भेज सकते हैं, देखो ऐसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। देखो मैंने एक्स की मल्टीप्लाई करी, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स की मल्टीप्लाई करा ये आ गया, और इक्वल टू माइनस साइन लॉग एक्स, और इसको इधर आकर के इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। देखते हैं क्लियर हुआ बेटा, ओके। तो अभी मैं इसमें आपको, ये तो हो गया सिंपल आपको, ठीक है। एक इसमें इक्वेशंस के रूप में भी क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अभी बताता हूं। ओके, थैंक यू।